हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर दो ऐसे चीज़ों को हम आपस में मिला दें जिसका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, यानी क्रिएटिविटी का अल्टीमेट लेवल। इसको हम दूसरे एग्जांपल के बतौर अगर देखेंगे तो आप सपोज करो कि चाइनीज़ नूडल और इंडियन समोसा को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसका जो टेस्ट है कितना इंक्रीज कर जाता है। अगर यही आप देखोगे जब वो अपने वो इंडिविजुअली में रहता है, यानी इंडिविजुअली समोसा और इंडिविजुअली नूडल, तो उसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा कम होता है। मेरे कहने का मीनिंग यह है कि जो फ्यूजन होता है, किसी भी चीज़ को जब आपस में मिलाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? अपने इनिशियल पावर से मोर देन 10 टाइम इंक्रीज कर जाती है। यही नहीं बल्कि फ्यूजन हमारे यूनिवर्स में बैंड हुआ है। अगर आप इसको एग्जांपल के बतौर देखोगे तो आप सन का एग्जांपल ले लो। अब सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है कि सन जो है हम 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। अब पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम। हालांकि 1% कुछ अदर एलिमेंट भी होते हैं। अब हाइड्रोजन का रोल जो होता है वो 71 से लेकर 74% तक होता है। अब चूँकि हाइड्रोजन जो होता है वो लाइटली एलिमेंट होता है। अब लाइटली एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.007 करके। अब चूंकि सन के सरफेस में होता है, अब सन के सरफेस में होने के कारण क्या होता है कि अब कई सारे हाइड्रोजन स्टोर होते हैं। अब स्टोर होने से क्या होते हैं कि वो आपस में मूव करते हैं। अब आपस में मूव होने से वो कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड यानी कोलैब होते हैं। कोलैब होने से आपस में जैसे ही मिलते हैं वो बना लेते हैं हीलियम। अपने न्यूक्लियर में वो हीलियम बनाते हैं। अब चूँकि जैसे ही हीलियम बनाते हैं वो थोड़ा सा हैवी एलिमेंट हो जाते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है उसकी एटॉमिक नंबर 2 और जो उसकी एटॉमिक मास जो होती है इंक्रीज होके अब 1 से वो बढ़ के इंक्रीज होके 4 हो जाती है। अब 4 होने के कारण वो क्या होता है कि उसके न्यूक्लियर में यानी कोर में वो स्टोर होने लगता है। अब स्टोर होने के साथ क्या करता है, हीलियम जो है प्लाज्मा के फॉर्म में हो जाता है। प्लाज्मा के फॉर्म में जैसे होता है वो क्या करता है, हीट और एनर्जी एक साथ रिलीज करता है। अब जैसे ही हीट और एनर्जी रिलीज करता है वही हमारे लाइट का सोर्स होता है। ठीक, अब यही चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रिसिटी को चालू करने के लिए कोई हमें सोर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा सोर्स ऐसा होना चाहिए जैसे सन में फ्यूजन होता है। वही न्यूक्लियर फ्यूजन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यानी हमारे यहाँ का साइंटिस्ट उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कभी कम ही नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा।